हेलो एवरीवन, दिस साइड डॉक्टर अमित कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं वाईफाई स्टडी CSI नेट चैनल पर। सो डियर ऑल, माय रेफरल कोड इज अमित 10 और आप हैं 45 डे क्रैश कोर्स में, जिसमें हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो ऐसे ही आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट हैं और एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं, आइदर द सेम क्वेश्चन और सम टाइम उसी पे बेस्ड क्वेश्चन। तो चलिए फॉर्मली सबसे पहले जानते हैं मेरी अदर क्लासेस के बारे में। द फर्स्ट क्लास इज द 45 डे क्रैश कोर्स जिसमें आप अभी हैं जी। ठीक है। सो क्या होता है इसमें, इस क्लास में हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। जैसा कि आज मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस से क्वेश्चंस लेके आया हूँ, इसी तरीके से मैं क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। कब होती है सर ये क्लास? ये क्लास होती है मंडे टू फ्राइडे। और क्या टाइमिंग रहता है सर इसका? इसका टाइमिंग रहता है 11:30 AM एवरी डे, मंडे टू फ्राइडे। और क्या सर, कहां पर हम इसको एक्सेस कर सकते हैं? आप इसको पा सकते हैं वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल पर। क्या है ये सर वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल? एक ऐसा चैनल, वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल, जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप जैसे ही जाकर के youtube.com पे लिखेंगे, यूट्यूब पे चले गए, उसके बाद आप लिखेंगे वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल, यू विल रीच टू दिस चैनल। और आप जाएंगे प्लेलिस्ट में, जैसे कि दैट इज ए वीडियो नंबर 31। आप 31 के पास चले गए जी। सो दैट मीन्स व्हाट यू हैव टू डू, जैसे ही हमने 31 वीडियो को 31 वीडियो हो चुकी है और कोई नया स्टूडेंट है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं एक्सेस की हैं, तो वो कहाँ उनको सबको सीरियल में पाएगा? वो जा सकता है जी वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल की प्लेलिस्ट में और मेरे नाम से मेरी सारी वीडियोस वहां पर एक्सेस कर सकता है। सो दैट मीन्स दैट इज अ चैनल एंड दैट इज फॉर दैट पर्पस। तो क्या सर सारी क्लासेस वाईफाई स्टडी CSI नेट चैनल पे है? आंसर आता है नहीं जी। तो चलिए कहां पर है सर अदर क्लासेस? सो लेट अस स्टार्ट विद दिस वन। दैट इज अ स्पेशल क्लास जो कि एवरी डे होती है जी। और प्लेटफॉर्म होता है अनअकैडमी और टाइमिंग होता है 9:30 PM। क्या मतलब सर? भाई देखिए, स्पेशल क्लास, क्या हम सर इसको देख सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर तो आपका अनअकैडमी यानी कि प्लेटफॉर्म चेंज हो गया है। यस, यू कैन एक्सेस, दिस इज द फ्री क्लास। Free? What do you mean by the free, sir? Free means just you need an academy learning ऐप पर अपना एक अकाउंट। जैसे ही आपने वो अकाउंट बनाया, तो उसके बाद आप स्पेशल क्लास में जाइए और एवरी डे आप जो है मेरी क्लास को ले सकते हैं। ठीक है, जिस क्लास में मैं लाइव होता हूँ। और क्या टाइमिंग होता है? 9:30 PM। बट ये टाइमिंग चेंज होता रहता है जी क्लास का। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए आपको क्या करना चाहिए जी? फॉलो वाले बटन पर क्लिक कर देना चाहिए, सो दैट आप टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे, वट एवर इज द शेड्यूल चेंज, सो यू कैन गेट दिस वन। तो व्हाट इज द अनदर क्लास? अनदर क्लास इज द प्लस क्लास। सर क्या होती है ये प्लस क्लास? प्लस क्लास एक ऐसी क्लास होती है जी जो कि पूर्ण रूप से स्ट्रक्चर्ड होती है। दैट मीन्स हम डिस्कस करते हैं इसमें, बिल्कुल क्लियरली हम पॉइंट कर देते हैं कि भाई ये लेक्चर लेंगे, इसके बाद ये लेंगे, पूरा पूरा कोर्स कराया जाता है इसके अंदर, राइट। इसी के अंदर हम क्रैश कोर्स कराते हैं, बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कराते हैं, की पॉइंट्स होते हैं, थ्योरी होती है। एनी हाउ इसमें वो सारी स्ट्रेटजीज दी जाती हैं जिससे कि आपको सिलेक्शन लेने में बहुत ही आसानी हो, एवरीथिंग आपको स्मूथ और इजी दिखाई दे। सो दिस इज द पर्पस ऑफ दिस प्लस क्लास। तो सर प्लस क्लास कैसे हम देख सकते हैं? क्या हम इसे देख सकते हैं? बिल्कुल आप देख सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको लेना होगा जी सब्सक्रिप्शन। इस क्लास का टाइमिंग रहता है जी 11 AM और आजकल इसमें लीनियर अलजेब्रा का कोर्स चला हुआ है जी। लीनियर अलजेब्रा चला हुआ है सर, वेरी गुड। आप जल्दी जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ कि क्या प्रोसेस है इसका सब्सक्रिप्शन लेने का। तो भाई, जब हम बात करते हैं सब्सक्रिप्शन की, तो सबसे पहले माइंड में आता है कि हाउ टू टेक ए सब्सक्रिप्शन। तो व्हाट यू हैव टू डू, अन अकेडमी लर्निंग ऐप। क्या करना है जी? आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना है, अन अकेडमी लर्निंग ऐप को अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है अपने मोबाइल में और उस पर अकाउंट बनाना है। एंड देन यू हैव टू गो टू द नेट एग्जाम कैटेगरी, click on the CSIR UGC net button, click on the get subscription button and you will reach to this page. क्या है जी ये पेज? दिस पेज इज gives you detail 1 month, 3 month, 6 month, 12 month और 24 month के सब्सक्रिप्शन के बारे में। ये कंप्लीटली आपको डिटेल देता है। मेरा रेफरल कोड है अमित10। अगर आपने इस कोड का यूज कर लिया तो आप नोटिस करोगे जो सब्सक्रिप्शन प्राइस थे पूरे के पूरे, उनमें 10% का डिस्काउंट मिल जाता है जी आप लोगों को।
किसी के पास भी आप जाएंगे किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए 1 मंथ, 3 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ सब्सक्रिप्शन में, that means you will get the 10% of any ad. So best way is that one कि आप इसको यूज करें। तो सर ये तो बहुत छोटा लिखा हुआ है, हमें कैसे पता लगेगा क्या है रेफरल कोड? चलिए जी मैं बता देता हूँ आपको, AMITS और साथ में लगा हुआ है जी 10, दैट मीन्स 10% डिस्काउंट जी, ठीक है। प्रोसीड टू पे पे क्लिक कीजिएगा और यू विल रीच टू द पेज जिस पे आपसे वो पूछेगा कि भाई ये सब्सक्रिप्शन तो हो गया, आप देन हम किस मोड से पेमेंट करें। सो दैट मीन्स नेट बैंकिंग के बारे में होगा वो, आप चाहे नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से, या इवन दो अगर हमारे पास लगता है कि भाई हमारे पास एक साथ पैसा नहीं है तो आप ईएमआई मोड भी यूज कर सकते हैं बेटा। ओके, नाउ देन दिस इज द वे। चलिए लास्ट फॉर्मल स्लाइड पे चलते हैं, वो क्या डिस्कस करती है। अगर हम न्यू स्टूडेंट हैं तो हमें जरूरी है ये जानना कि क्या स्ट्रेटजी और क्या एग्जाम पैटर्न होना चाहिए CSIR नेट के लिए। सो दैट मीन्स होल डिटेल आई हैव गिवन इन दिस लिंक, दैट मीन्स इन दिस वीडियो। और ये कहाँ का है? दिस वीडियो जो लिंक जा रहा है ये जा रहा है ये आपका वाईफाई स्टडी, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था, वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल पर, राइट। और ये कहाँ अवेलेबल है? यूट्यूब पर अवेलेबल है जी, राइट। अनदर वन इज हाउ टू मैनेज CSIR नोट एंड द लास्ट वन इज द बुक लिस्ट फॉर द CSIR नेट मैथमेटिकल साइंसेस। तो ये सभी चीजें आप यहाँ पर मिल जाएंगी जी आपको इस चैनल पे। तो चलिए काफी सारी बातें हो चुकी हैं मेरे बारे में, प्लस क्लास के सब्सक्रिप्शन के बारे में, क्लास टाइमिंग्स के बारे में। तो चलिए आप शुरुआत करते हैं कि भाई हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर दिया गया है इफ G is a cyclic group of order 48 generated by A and H is a subgroup generated by A to the power 8, then the order of cos H is square H in G by H is कैसे सोचा जाए? देखो साइक्लिक ग्रुप दिया, हिंट देखिए आप इसकी कितनी सारी आपको हिंट दी है। साइक्लिक ग्रुप दिया हुआ है ना जी तो साइक्लिक ग्रुप दैट मीन्स Z48 दिया हुआ है जी आपको। उसके बाद क्या कहा है? जनरेट है ये ए से, सो दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ ए क्या हो गया है जी? जनरेटेड बाय 8, इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट दिस विल बी जनरेटेड बाय ए, इसका मतलब ये जनरेटर है। ओके, सो दैट मीन्स जनरेट करने वाला कौन सा होता है? जो कि सारे एलिमेंटों को जनरेट कर दे। तो ऑर्डर ऑफ ए क्या आ गया? सिंपली जी ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 48 आ गया जी हमारे पास। सो पहली इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल गई। अब इसने क्या कहा आपको? नाउ ही इज टॉकिंग H इज ए सब ग्रुप। H मेरे पास एक सब ग्रुप है जो कि जनरेटेड बाय है A की पावर 8 से। ओके, सो दैट मीन्स जो मेरे पास H सब ग्रुप है उसका जनरेटर है A टू द पावर 8। सो A टू द पावर 8, ओके ना। तो अब आप देखिए यानी कि H का ऑर्डर क्या है? H का ऑर्डर निकालते हैं हम इस जनरेटर की हेल्प से। तो ये सर कैसे निकलेगा? क्योंकि भाई हम तो एक फॉर्मूला जानते हैं। क्या फॉर्मूला जानते हैं? फॉर्मूला हमें मालूम है क्या? मैं फॉर्मूला लिखवा देता हूं। इफ order of A is equal to K, okay, and someone ask determine the order of A to the power K1 is what? तो फॉर्मूला क्या आता है हमारे पास? ऑर्डर ऑफ A की पावर K1 is equal to order of A upon GCD of K1 K, that is a फार्मूला। सो अब इस फॉर्मूले को हम अपने पास यूज करते हैं और इंफॉर्मेशन को देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल गई हमें। सो इस दिस का मतलब क्या हुआ जी आपने कि हम K1 की बात करें, K की वैल्यू क्या हो गई जी आपके पास? हेयर आपके केस में क्या क्या इंफॉर्मेशन है? K की वैल्यू 48 है और K1 की वैल्यू क्या है जी? 8। ओके, सो दैट मीन्स order of A to the power 8 is what? That is equal to 8 आया तो that means order of A is equal to 48। और GCD हम किस किस का निकालेंगे? 8 और 48 का। तो भाई क्या है जी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इन दोनों का? जल्दी से बता दो जी, कितना आ गया? 8 आ गया। So that means 48 by 8 that is equal to 6. So this implies that order of H is what? Order of H is equal to आपके पास 6 आ गया जी। कितने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली? हमें ग्रुप का ऑर्डर पता लग गया, उसके जनरेटर का। सो दैट मीन्स एक आपका जो ये इंफॉर्मेशन दी थी ना इसको A टू द पावर 8, सो ये इंफॉर्मेशन सिर्फ आपको इसलिए दी गई थी कि आप अपने सब ग्रुप का ऑर्डर डिटरमाइन
कर सकें। ओके, चलिए अब बात करते हैं हम देन द ऑर्डर ऑफ द कोसेट ए स्क्वायर h in g by h is what is the order of a square h in g by h, right? So सबसे पहले तो आप देखिए ऑर्डर ऑफ g by h है क्या। order of g by h is what? order of g upon order of h। okay, so order of g is what? order of g तो हमें मालूम है जी 48 है, और ऑर्डर ऑफ h हमने निकाल लिया अभी 6, दैट मीन्स 8। तो इससे क्या इंप्लाइज हुआ जी, हमें जो हमारे पास क्वोशिएंट ग्रुप बना ऑर्डर ऑफ g बाई उसका ऑर्डर है जी 8। तो इतनी इंफॉर्मेशन बेटा आप लोगों के पास आ गई है। चलिए मैं पहले थोड़ा स्क्रीन क्लियर करता हूँ और आपको दोबारा से इस बात को समझाता हूँ कि अब हमें क्या यूज करना है। हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल गई। ऑर्डर ऑफ g इज इक्वल टू हमें मालूम है 48 है। ऑर्डर ऑफ h हमने डिटरमाइन कर लिया, कितना आया जी हमारे पास 6, और ऑर्डर ऑफ g बाई h हमारे पास क्या मिल गया जी, हमें मिल गया है जी 8, राइट। दिस इंफॉर्मेशन वी हैव कलेक्टेड। ओके, अब एग्जामिनर ने आपसे पूछा है ऑर्डर ऑफ किसका निकालना है, ए स्क्वायर h का इन g बाई h, a square h in g by h, right? This is a nothing, that is a quotient। इसमें इस quotient ring g by h में हमारे पास दो तरीके होते हैं इस वर्क को करने के लिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं एक बेस्ट वे, व्हाट इज द, दो हमारे पास स्टैंडर्ड वे है। सो भाई ये आपसे पूछ रहा है क्योंकि g बाई h की आइडेंटिटी क्या है, h। इसको क्या चाहिए, इसको a स्क्वायर h को मैं कितनी बार मल्टीप्लाई करूं, व्हाट। सो a स्क्वायर h की मुझे आइडेंटिटी मिल जाए। क्या कहता है क्वोशिएंट की प्रॉपर्टी, दैट हैज बिकम a टू द पावर 4 into h। h स्क्वायर इज नथिंग, दैट इज h सिंपली। ओके, तो अभी तो यहां से क्योंकि ऑर्डर ऑफ g बाई h इज इक्वल टू 8 है, इसका मतलब क्या हो गया जी आपके पास जो इसका जनरेटर होगा। सो दैट मीन्स अगर हम कहते हैं इसके एलिमेंटों का, इसके अंदर एक एलिमेंट है जिसका ऑर्डर आपके पास क्या पड़ा हुआ है, ए टू द पावर मतलब a बिलोंग्स इन g बाई h मीन्स a की पावर 8 तो आइडेंटिटी मिल जाएगा ना हमें, दैट इज द थिंग। सो हमें देखना है कैसे यहाँ पर 8 आ जाए और हमें h मिल जाए, दैट इज द पर्पस। तो इससे तो काम नहीं बना, फिर वापस हमने एक और मल्टीप्लाई कर दिया ए स्क्वायर एच और ए की पावर 4h, राइट। सो व्हाट हैपन, दैट इज 6 e टू द पावर 6h। अभी भी वर्कआउट नहीं हुआ तो नाउ देन हमने फिर दोबारा से किया। सो व्हाट हैपन, e टू द 6h, व्हाट इज द वैल्यू, दैट इज a टू द पावर 8 and h, and this is a nothing, that is equal to h because e to the power 8 क्या है जी, आइडेंटिटी है आपके पास, राइट ना। दिस इज ए थिंग। तो ये इंफॉर्मेशन हमें पता लग गई जी, हमारा ग्रुप साइक्लिक था, इससे भी आपको इंफॉर्मेशन मिली। यानी कि आपके पास क्या हुआ जी, आपके पास फोर टाइम्स आपके करने के बाद ऐसा मिला। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला, ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर एच इज इक्वल टू 4। कितना आ गया जी, 4 आ गया। डिवाइड भी कर रहा है जी भाई एच की ऑर्डर को, तो क्लियर है इतना इंफॉर्मेशन। दैट इज द स्टैंडर्ड वे टू डू वर्क। बट एक और वे था, वो क्या था सर, आपको सिंपली यहाँ पर ये देखना था बेटा, जो 2 का और आपका 8 का, इसके अंदर आप यहाँ से भी निकाल सकते थे इसको कि भाई मैं सिंपली ऑर्डर ऑफ ए की पावर 2 देख लूं, जैसे कि हम ऑर्डर ऑफ ई की पेवर निकालते थे। सो क्या क्या निकालना पड़ेगा जी हमें, आप देखिएगा 8 आया अपॉन कितना, ऑर्डर ऑफ दिस वन था 8 आ गया हमारे पास, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 8 एंड नाउ देन 2 का और 8 का जीसीडी निकाल दिया। तो कितना आ गया जी 8 बाई 2 और व्हाट इज दिस अ 4। सो दैट वाज सम शॉर्टकट टेक्निक की हम शॉर्टकट टेक्निक का भी यूज कर सकते थे। तो दोनों प्रोसेस पता लग गए ना आप लोगों को। तो चलिए अब मैं चेक कर लेता हूं कि मेरा सॉफ्टवेयर प्रॉपर्ली वर्क भी कर रहा है कि नहीं, ठीक है, एंड देन वी विल मूव फर्दर। yes, is it that is working properly, no problem। so come to the next question, what is that। हमें दिया हुआ है जेड स्टार 29, स्टार कौन सा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाला स्टार नहीं है बेटा ये, ठीक है ना। सो दैट इज अ थिंग। बी द ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉडल इन J29। इसका मतलब क्या होता है, नॉन जीरो एलिमेंट उठाइए। देखो उसने तो पहले ही लिख दिए हैं आपको एलिमेंट, ये सारे 1 2 3 4 5 सब लिख दिए इसने। कितना अच्छा है ना ये एग्जामिनर, इसने सारी इंफॉर्मेशन आपको दे ही दी। सो दैट्स अ गुड।
सो दैट इज ए नथिंग, दैट इज ए, आपके पास क्या आ गया जी, दिस इज ए u ऑफ 29। कौन बनता है अंडर मल्टीप्लीकेशन, दैट इज ए u29। सो उसके बाद इसने क्या पूछा है, द इनवर्स ऑफ 28 इन जेड स्क्वायर 29 इज। तो सर ऐसे कैसे निकाले हम, अरे भाई देखो Z29 को तो हम जानते हैं ना, क्या जानते हैं सर इसके बारे में, जानते हैं हम ये कब किसके आइसोमॉर्फिक होता है। सो लेट अस सी दैट व्हाट इज दिस नंबर, दिस इज द प्राइम नंबर। क्या है हमारे पास, 29 इज अ प्राइम नंबर, प्राइम होता है तो ये किसके आइसोमॉर्फिक हो जाता है, दैट इज आइसोमॉर्फिक टू z टू द पावर n करते हैं। अब यहाँ प्राइम की पावर कितना है 1, और माइनस कितना करते हैं, प्राइम की पावर 1 माइनस 1, सो दैट मीन्स 1 माइनस 1, व्हाट इज दिस, दैट मीन्स आइसोमॉर्फिक टू p की वैल्यू आपने क्या ले ली है, p इज इक्वल टू 29 है आपके पास। सो दैट मीन्स z 29 minus 1, so that is what, that is isomorphic to the Z28। तो क्या इंफॉर्मेशन मिली आपके पास, जो U29 आपने ये ग्रुप है, that is isomorphic to, that is nothing, that is isomorphic to Z28। ओके जी अब क्या कहा गया आपको, द इनवर्स ऑफ 28 इन Z29। सो अब आपको यहाँ पर निकालने हैं, इसका मतलब इनवर्स ऑफ 28 इन 29 निकालना है, यानी कि 28 को मैं x का मल्टीप्लाई करूं और वो कॉन्ग्रुएंस टू 1 हो जाए, किसके, अंडर मॉड 29 में। ये आपका क्वेश्चन है। अगर मैं इस पूरी लैंग्वेज को इनवर्स ऑफ 28 इन 29 में निकालने की कोशिश करता हूं, दिस इज द मीनिंग ऑफ दैट थर्ड वन। सो चलिए सर, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, अब हम क्या करें सर, वेरी वेरी सिंपल थिंग। आपको यहाँ से जो नंबर पड़े हुए हैं, एक तरीका तो ये है कि भाई मैं एक बार 1 की मल्टीप्लाई करके देखूं, यहाँ x की जगह, दैट मीन्स व्हाट हैपन, 28 इंटू 1 करूं तो क्या आएगा 28, दैट विल नॉट इक्वल टू 1 अंडर मॉडुलो 29, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता है जी। फिर मैं क्या करूं, x की वैल्यू 26 ले लो, 27 ले लो, 28 ले लो, ऐसे वैल्यू ले लो। एक तरीका तो यह है कि मैं सबकी इंडिविजुअल मल्टीप्लाई कर करके देखूं और उसके बाद क्वेश्चन को करूं कि भाई 29 से डिवाइड करके होगा। बट क्या सर हमारे पास अदर वे है, हमें सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यस, आपके पास अदर वे भी है। क्या है सर वो, सो नोटिस कीजिए आप बेटा, आप क्या लिख सकते हैं, 28 इज कॉन्ग्रुएंस टू -1 मॉड 29 होता है ना जी। 28 को अगर आपने, क्या रिमाइंडर बचेगा आपके पास, तो -1 बचेगा अगर आपने ऐसी बात की। सो ठीक है सर, ओके। अब हम क्या करें, अब बेटा 28 का स्क्वायर करो, यानी कि 28 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, दैट इज नथिंग, दैट इज इक्वल टू 1 मॉड 29। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला, इससे निष्कर्ष निकला बेटे 28 इंटू 28, दैट मीन्स x की वैल्यू क्या हो गई आपके पास, x की वैल्यू आ गई जी आपके पास 21, तब आपको मॉड 29 मिल जाता है जी। सो यानी कि आप इनवर्स की नेचर से भी आप देख सकते हैं, तो आपको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा, तो आपके पास क्या आंसर आ गया जी, द करेक्ट आंसर इज 28। ओके, सम टाइम आप ये रूल या ये लॉजिक ना लगा पाओ, तो आपको क्या करना होगा भाई, 28 को हमें तो 28 इंटू एक्स चाहिए था ना, इस x को ढूंढना था, तो सबसे पहले अच्छा दिया हुआ इसने, पहला ही नंबर देख लो 28, आपको मल्टीप्लाई करना होगा, क्या क्या वैल्यू आएंगी, 88 64 आ गया जी, 6 यहाँ से चला गया, 8 दूनी 16, 16 और 6 कितने हो जाएंगे जी आपके पास, जल्दी जल्दी से बताइए आप, 16 17 18 19 20 21 22, तो कितना हो गया जी 224। फिर अब 2 की मल्टीप्लाई कीजिए, बिल्कुल मैनुअल, मैं तो बिल्कुल बिल्कुल ओल्ड स्टाइल से कर रहा हूँ जी, ठीक है ना। तो 8 दूनी 16 का 6, हासिल लग गया कितना जी 1, और 2 दूनी 4 और 1 5, कितना है आपके पास 4, ये आ गया जी, ठीक है। और 6 into 8 and 5 into 784 आ गया। अब जो ये नंबर आया आपके पास, इसको आप 29 से डिवाइड कीजिए, सो दैट मीन्स डेफिनेटली यू विल गेट योर आंसर। आपको जो रिमाइंडर मिलने वाला है जी, डेफिनेटली यू विल गेट, दैट विल बी द वन। ओके, सो दैट इज ए थिंग जो आपको यहाँ पर देखनी है बेटा, ठीक है ना जी। सो चलिए, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक आपके पास मैनुअल मल्टीप्लिकेशन का भी था और एक सिंपली आप नंबर थ्योरी का यूज कर सकते थे।
होप इट इज क्लियर। अब जब भी कोई भी इनवर्स का क्वेश्चन आ जाए इन फ्यूचर, आपको ऐसे ही क्वेश्चन बनानी है। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है? यस, कंसीडर द एलिमेंट। ओके, कैसा एलिमेंट है जी? अरे ये तो एक परमुटेशन दे दी हमें, 1 2 2 1 3 4 4 5 एंड 5 3। ओके, ऑफ दिस सिमेट्रिक ग्रुप S5, यानी कि 5 सिंबल्स के ऊपर हमने क्या परम्यूटेशन ग्रुप बनाया वो दिया गया है। देन द ऑर्डर ऑफ अल्फा इज और एग्जामिनर आपसे क्या पूछ रहा है? एग्जामिनर पूछ रहा है कि भाई जो इसका ऑर्डर है वो क्या ऑर्डर होगा। सबसे पहले तो आप देखिए एलसीएम निकालने के लिए हमें ऑर्डर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? हम ऑर्डर का फॉर्मूला जानते हैं कि भाई अगर हमारे पास हमें निकालना है, हमने कहा कि हमारे पास एक सिग्मा परम्यूटेशन है। किस तरह की? एक L1 लेंथ है, उस पे के पास एक LU लेंथ थी और L3 लेंथ और डॉट 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 LN लेंथ की आपके पास उसके पास साइकिल्स हैं सबसे पहले। और कैरी कैरी सब की सब कैसी? सब की सब डिसजॉइंट साइकिल्स, राइट? पहली थिंग। एंड ये हमने बना दी कि एक की लेंथ L1 है, एक की लेंथ आपके पास L2 है, एक की लेंथ 3 है। तो दैट मीन्स C1 C2 C3 डॉट डॉट Cn, दैट वाज द सिग्मा। और करस्पॉन्ड डिसजॉइंट है सबके सब, पहला वर्ड बी केयरफुल अबाउट दैट। और सबकी लेंथ क्या? L1 L2 L3 है। और आपसे कोई पूछ ले ऑर्डर ऑफ सिग्मा निकाल लीजिए, दैट विल बी दैट इज द LCM। याद आ गया, मुझे मालूम है कि इसका L1 सब डिसजॉइंट साइकिल्स की लेंथ का। दिस विल गिव यू द आंसर। तो सर हमारे पास तो इतना बड़ा लिखा हुआ है, इसको हम कैसे करें? ये तो बहुत ही आसान है, मुझे मालूम है आप जानते हैं। अल्फा की वैल्यू क्या हो गई जी आपके पास? इसको हम डिसजॉइंट साइकिल्स में ब्रेक करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली ये है क्या, यानी कि साइकिल की इस फॉर्म में आप लिखिए। सबसे पहले आप 1 को किसके पास भेजा आपने? 2 के पास। 1 इज मूविंग टू 2 और नाउ देन 2 इज मूविंग टू 1, सो दैट मींस ये तो फिनिश हो गई यहीं पर, राइट? नाउ स्टार्ट फ्रॉम द 3। 3 is moving to 4, 4 is going to 5 and 5 is coming to 3, so that means ये यहाँ पर गया, यहाँ पर और आपके पास यहाँ पर, फिर उसके बाद वापस 3 पे आ जाता है ना जी। इसके बाद ये वापस यहाँ आ गया, so that means you are getting the cycle in the similar fashion, you are getting the cycle, okay? So that means ये आपके पास disjoint cycle आ गई। What do you mean बात साइकिल्स में? इसकी लेंथ कितनी? इसकी लेंथ 2 और इसकी लेंथ कितनी? 3। सो ऑर्डर अगर हम बात करेंगे, ऑर्डर ऑफ अल्फा इज नथिंग दैट इज ये क्या हुई? L1 की वैल्यू क्या हुई? 2 और L2 की वैल्यू क्या हुई जी? 3। सो दैट मींस ऑर्डर ऑफ अल्फा इज इक्वल टू LCM L1 L2। सो व्हाट इज दिस? सो LCM ऑफ 2 and 3, so what will be the answer जी? मुझे बताना पड़ेगा क्या? 6, that's good। So clearly there is a द ऑर्डर ऑफ अल्फा इज 2। खत्म, बिल्कुल आंसर खत्म हो गया है जी। ये भी खत्म हो गया है जी। 3 5 भी कहना, नन ऑफ दिस भी खत्म। सी इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन। होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। जब भी कभी क्वेश्चन आएगा मुझे लग रहा है आप उसको सही कर पाएंगे, राइट? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है जी? Yes, let R be the polynomial ring, okay, Z2X, and write the element of Z2 as 0, 1। वो होते भी हैं, उसने बस बता दिया आपको। बहुत अच्छा एग्जामिनर है, डिटेल में बता रहा है आपको। Then let Fx denote the ideal generated by Fx. Definitely this F will be the same, belongs in R. If Fx is equal to ये दिया हुआ है, then the quotient ring, बस खत्म क्वेश्चन। इतना देखते ही कैसे खत्म? सर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? देखिए, क्योंकि इसने क्या दिया आपको? एफ दे दिया है जी आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। और जो हमें ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ओके, हमें जो रिंग है हमारे पास वो क्या है? पॉलिनोमियल रिंग। R इज आइसोमॉर्फिक टू Z2X, राइट ना? दैट्स अ पॉलिनोमियल रिंग। ओके, सो एलिमेंट्स कहां से आ रहे हैं हमारे पास? Z2 से। सो 0 and 1। अब हमसे क्या पूछा है? R by this ideal Fx कैसा है जी? ये आपके पास इज जो इसके मतलब इसके रिंग की जो स्ट्रक्चर आ रही है किसके मार्क पर? रिंग है बट नॉट इंटीग्रल डोमेन। ऐसी सब बातें जब भी हम देखते हैं
तो सबसे पहले इस पॉलिनॉमियल को देखते हैं, क्या ये रिड्यूसिबल है, क्या ये इरिड्यूसिबल है। तो इन दोनों बातों को हम सर्च करने की कोशिश करते हैं। भाई डिग्री 2 का पॉलिनॉमियल है और हमारे पास जो इसके लिए जहां से वैल्यूज आ रही हैं वो भी दो ही वैल्यू, तो हम पुट कर सकते हैं। जब मैंने यहाँ पर 0 पुट किया, दैट मीन्स दैट इज 4x is equal to 0। आपने क्या देखा, मुझे चाहिए था अगर ये रिड्यूसिबल है f of 0 is equal to 0, otherwise it will be reducible। तो x की जगह 0 रखेंगे, 0 plus 1, what is that, that is equal to 1। this implies that is not equal to 0। इससे क्या निष्कर्ष निकला, this implies that अभी हमारे पास क्या, 0 पे तो हमारे पास irreducible है, that means रिड्यूस नहीं हुआ है। but now search for the 1। so now 4x is equal to 1। f of 1 की वैल्यू क्या आई जी, f of 1 is equal to 1 plus 1 plus 1। what is that, that is equal to 3। but under modulo 2 हमारे पास groups है, this is equal to the 1 again which is not equal to 0। this implies that this fx जो हमें पॉलिनॉमियल दिया हुआ है, जो आइडियल दिया हुआ है, is this ideal is irreducible। कैसा आ गया जी, इरिड्यूसिबल। और कभी भी ऐसा हो जाए कि r बाई आपके पास कोई भी i दिया हुआ है एंड दैट इज इरिड्यूसिबल, तो इसका मतलब ये किसके स्ट्रक्चर के आइसोमॉर्फिक जाता है, दिस स्ट्रक्चर इज आइसोमॉर्फिक टू द फील्ड। ओके, तो क्या इसमें आंसर है, आर ए रिंग बट नॉट इंटीग्रल डोमेन। भाई फील्ड तो हमारा इंटीग्रल डोमेन भी होता है, इसलिए क्या हुआ, फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं हो सकता है। नाउ नॉट ए रिंग, और एक कैसी बातें कर रहे हो भाई, ये भी कैंसिल कर दिया हमने। ए फाइनाइट फील्ड ऑफ ऑर्डर 4, और दूसरा ऑप्शन दिया गया लास्ट ऑप्शन एन इनफाइनाइट फील्ड। तो चलिए ये भी चेक कर लेते हैं कितने इसके पास एलिमेंट है। जब भी कभी मेरे पास क्या पड़ा हुआ है जी, आर तो हमें z2x दिया हुआ है, कभी भी मेरे पास znx दे दे, ओके, zpx दे दे, और हमसे कहे क्या कि नीचे हमारे पास कोई आइडियल था, दैट मीन्स मैंने x1 प्लस लाइक दिस एन डिग्री का एक पॉलिनॉमियल देख लिया और इरिड्यूसिबल था। जब भी ये स्ट्रक्चर आइसोमॉर्फिक जाती है तो एक फील्ड के जाती है, क्या होगा जी, p की पावर जो भी पॉलिनॉमियल की डिग्री है n के। सो अब आप नोटिस कीजिए आपके केस में r की वैल्यू क्या है जी, r इज ए z2x, और नीचे आपके पास इसकी डिग्री कितनी है, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इसकी डिग्री है जी 2। सो किसके आइसोमॉर्फिक जाएगी, एक ऐसे फील्ड के f के जो कि 2 की पावर 2 लिखा जाना है, यानी कि व्हाट, field of order 4। So correct answer is the C1D, automatically cancel हो गया जी। Is it clear to all of you? That's a fantastic thing if it is। So चलिए move करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, लेट अस कम। और ये तो बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या, लेट आर बी द रिंग ऑफ ऑल फंक्शंस, सारे फंक्शन, पहली इंफॉर्मेशन, कैसे फंक्शन, function, that means r is the color, r is defined as कैसे, let us wait, r is what, r is defined as, ये जो सिंबल है ना, मैंने डॉट लगा के इक्वल लिखा, that means defined as कैसे, collection of functions such that f from r to r, सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर पे डिफाइंड है वो सारे फंक्शन, फॉर ऑल फंक्शंस। सो दैट मीन्स मैं कहूँ x sin x cos x e की x log x tan x, सब फंक्शन आ गई, और क्या कहा उसमें, अंडर द पॉइंट वाइज एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, चलिए सर, जब आप कह रहे हैं तो ऐसा ही है। अब दूसरा क्या कह दिया जिसने, आइडियल की बात की है, लेट i इज इक्वल टू दिस, एक i बनाया एक सेट, क्या, f सच दैट, कैसा, r से r के पास, बट कंडीशन क्या दे दी गई इसके अंदर, सच दैट, जबकि देखो r के पास कोई कंडीशन नहीं थी, लेकिन इसने कहा कि f इज बॉन्डेड, f इज बॉन्डेड फंक्शन। ठीक है, सो मैं बॉन्डेड ही लिख दे रहा हूं, आई एज्यूम दैट यू विल अंडरस्टैंड। ओके जी, आई मेरे पास बॉन्डेड फंक्शन है, तो सबसे पहले मेरे मन में क्या आएगा, भाई चलो हम अपने फंक्शन को कांस्टेंट ले लेते हैं, क्या, f(x) is equal to a c where c is a some fixed value। ओके, सो मैंने कांस्टेंट फंक्शन ले लिया जी। अब क्या करते हैं हम इसके अंदर,
आइडियल के लिए हमने क्या कहा भाई, हमें ए आर एंड आर ए क्या होने चाहिए, बिलोंग्स होने चाहिए आई के अंदर। क्यों आइडियल की बात कर रहे हो, क्योंकि मैंने ऑप्शंस में देख लिया है आइडियल 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 की बातें कर रहा है जी, राइट। सो दिस कंडीशन हैज टू बी इनसाइड। ओके, तो ए आर और आर ए बिलोंग्स इनटू द आइडियल हमें चाहिए थे। तो चलिए जी, हमने क्या किया, अपना एक ए ले लिया। ए हमने पूरा हमारे पास आर से आ रहा है, और हमारे पास जो स्मॉल आर है दैट इज हमारे पास आई से आ रहा है, ठीक है ना। दिस इज द मेंबर ऑफ आई। सो व्हाट हैपन हियर, नोटिस कीजिएगा, एफ एक्स तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट फंक्शंस आएंगे। मैंने सारे के सारे कांस्टेंट फंक्शन लिए हुए हैं, सो दैट मीन्स मैंने मान लिया कि दिस इज नथिंग, एफ एक्स इज इक्वल टू 1। ओके, सो और ए की वैल्यू मैंने क्या मान ली, चूंकि आर से आ रहा है मेरे पास, और आर के अंदर कैसे सारे फंक्शंस है, उसमें एक्स कॉस एक्स साइन एक्स सब फंक्शंस हैं इसके अंदर। तो सो दैट मीन्स मैंने कहा ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है मेरे पास, राइट। नाउ देन सो ए इंटू आर इज इक्वल टू वट हो जाएगा, क्या 1 इंटू मेरे पास आ जाएगा जी, सॉरी एक्स स्क्वायर इंटू 1 दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या चाहिए था मुझे, आई के अंदर बिलोंग चाहिए था, यानी कि दैट मस्ट बी द बॉन्डेड ऑन आर, बट इट इज नॉट, सो एज नॉट बॉन्डेड, एज एक्स स्क्वायर इज नॉट बॉन्डेड। सो क्या हो गया जी, दिस इंप्लाइज दैट आई इज नॉट आइडियल, ये आइडियल नहीं है जी। पहली बात हमें पता लग गई, तो चलिए देखते हैं क्या इसी से हमारे ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएंगे। तो इसने क्या कहा, इंफॉर्मेशन दी, जे इज ए आइडियल, आई इज नॉट आइडियल। हो तो सकता है, अभी कुछ नहीं कह सकते, आई इज आइडियल, जे इज नॉट आइडियल ऑफ आर। आई को आइडियल कहा तो ये तो नहीं हो सकता है जी, आई आई इज नॉट आइडियल, क्लियरली हमें पता लग गया। बोथ वाला भी फेल हो गया है जी, नाइदर आई नोर जे, यानी कि अभी हमें जे को भी चेक करना पड़ेगा, इसके बिना हम नहीं बोल पाए जी। सो जे में क्या कहा इसने, जे इज ए कलेक्शन ऑफ दोज फंक्शन एफ, क्या है, एफ आर से आर के पास है जी, एफ इज फ्रॉम आर टू आर, सच दैट, कैसा सच दैट है जी, सच दैट f of 3 is equal to 0। तो मैं कैसे भी फंक्शन ले सकता हूं, कैसे फंक्शन चाहिए मुझे, या तो मेरे पास जो इसमें एफ एक्स कलेक्ट हुए हैं वो जीरो ही होते, मैं कहूं कि जीरो है, एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, या फिर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री इंटू जी एक्स टाइप के, यानी कि उसमें, क्योंकि मुझे एफ ऑफ थ्री पे क्या वैल्यू चाहिए, जीरो चाहिए। सो दिस इज द कंडीशन। सो इसका मतलब आई के पास जो भी फंक्शंस हैं वो इस फॉर्म के एक्स माइनस थ्री इंटू जी एक्स, और सिंपली कहूँ कि मैं जीरो फंक्शन भी है। तो चलिए जी, अब एज यूजल हम ए आर और आर ए बिलोंग करने की कोशिश कर रहे हैं, ए आर और आर ए क्या चाहिए मुझे, दैट मस्ट बी द मेंबर ऑफ द आई। सो इसमें से हमने कहा कि ठीक है, ए की वैल्यू मैं इसमें से कुछ ले लेता हूँ, एक्स माइनस थ्री ले लिया मैंने जी, और इधर से कोई जी एक्स ले लिया, और आर की वैल्यू मैंने एक्स स्क्वायर ही रख ली। तो व्हाट हैपन, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है जी, एक्स माइनस थ्री इंटू जी एक्स, कोई भी एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन कुछ भी कर लीजिए, क्या होगा जी आपके पास, जैसे ही एफ ऑफ एक्स ये आया आपके पास, थ्री रखोगे, दिस वैल्यू विल बिकम द जीरो। तो स्टिल दैट मीन्स दैट दैट बिलोंग्स टू, आपके पास क्या हो गया जी, दिस इज बिलोंगिंग टू द आई, जे, जे है ना, ये तो हमारा, दिस इज आवर जे, सो दिस इज बिलोंगिंग टू द जे, इसका मतलब दैट इज ए आइडियल। तो क्या क्वेश्चन आंसर आ गया जी आपके पास। सो जे इज आइडियल ऑफ आर बट आई इज नॉट, तो द ए वन इज ए करेक्ट, और लास्ट ऑप्शन हो गया इनकरेक्ट, नाइदर जे नॉर वन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, होप इट इज क्लियर, ठीक है बेटा, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कर दिया है मैंने, सो दैट आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाए। चलिए जी, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है, बट उससे पहले तो हम क्या करते हैं, उससे पहले तो हम चेक करते हैं कि भाई सॉफ्टवेयर भी हमारा वर्क कर रहा है, हमारे साथ है या नहीं है। सो व्हाट इज दैट, यस, इज इट दैट इज वर्किंग। तो चलिए जी, अब मूव करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे विद द फुल एनर्जी। क्या ए रिंग आर हैज ए मैक्सिमल आइडियल, एंड इफ आर इज इनफाइनाइट, तभी होगा जी आर के पास जब उसके पास इनफाइनाइट हो। दूसरी क्या कंडीशन दी, इफ आर इज फाइनाइट, मतलब जब आर फाइनाइट होगा तभी मैक्सिमम आइडियल रखेगा,
if R is finite with at least 2 elements or only if R is finite. तो चलिए अब इन चीजों को भी देखते हैं। इसने क्या कहा पहला, if R is infinite then R has a maximal ideal। तो भाई Z6 ले लीजिए आप। सबसे पहले माइंड में गया छोटा सा फाइनाइट वाला, क्योंकि मुझे तो इन ऑप्शंस को डिस्कार्ड करना है, मैं नहीं मानूंगा इनकी बातें। तो क्या करना होगा उसके लिए, मुझे उनके कंट्रोवर्सी एग्जाम्पल यानी कि काउंटर एग्जाम्पल मुझे ढूंढने होंगे। मैंने कहा कि भाई R जो है मेरा आइसोमॉर्फिक टू Z6 होगा। सो क्या ये मैक्सिमम इसके पास आइडियल है? तो आंसर आया यस, 2 is also the maximal ideal and 3 is also the maximal ideal। तो इससे क्या डिस्कस निकला दी, जरूरी नहीं कि R हमारे पास इनफाइनाइट हो। तो ये वाला तो कैंसिल हो गया जी। अब हमारे मन ने क्या कहा, इफ R is finite we are happy। ओके, फाइनाइट वाला ढूंढ लिया था, लेकिन दूसरे आपके फ्रेंड ने क्या कहा, नहीं जी मैं तो पूरा का पूरा R ही ले लेता हूँ सेट ऑफ अ रियल नंबर। देन अगर मेरा R आइसोमॉर्फिक हो गया दिस वन, देन व्हाट हैपन, इट्स हैव ए मैक्सिमल आइडियल। सो इसका मतलब ये फाइनाइट वाला केस भी खत्म हो गया है जी, ये बात भी नहीं कह सकते हम। तो थर्ड ऑप्शन आया, इफ R इज ए फाइनाइट, R इज फाइनाइट का वर्ड यूज कर दिया विद एट लीस्ट 2 एलिमेंट। सो ऐसा कौन सा हो सकता है, या तो R आइसोमॉर्फिक टू Z2 होगा जी, या फिर किसके होगा जी, Z2X के होगा जी। ऐसे ही तो होंगे हमारे पास। R इज ए, लेकिन इसके पास कितने एलिमेंट हैं, कैरेक्टरिस्टिक 2 है इसकी, तो आप Z2 की ही बात करेंगे। तो क्या हो गया जी, इसके पास मैक्सिमल आइडियल पड़ा है, दिस इज अ फील्ड Z2, P इज अ प्राइम नंबर। सो ओके जी, अब तो हमें आंसर को यस कहना ही पड़ेगा, तो यही करेक्ट आंसर लग रहा है। और लास्ट वन ऑप्शन, ओनली इफ R इज फाइनाइट, हमारे पहले वाले ऑप्शन से ही खत्म हो जाता है जी। इज इट ओके? सो दैट इज द थिंग। तो चलिए जी अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है? यस, और ये बहुत ही भयंकर क्वेश्चन बनाया हुआ है किसी ने, लेकिन डरना नहीं है, घबराना नहीं है। क्यों नहीं घबराना है सर? क्योंकि जब भी दिखाई देता है, जो दिखता है वो वैसा होता नहीं है बहुत बार। देखिए क्वेश्चन को कितना बड़ा सा बनाया है, डरावना सा, लेकिन था तो कुछ भी नहीं, उसने सिर्फ एक्सप्लेन कर दिया उन बातों को जो आप ऑलरेडी जानते थे। क्या कहा, लेट एस द सेट एस आर इज इक्वल टू क्या है, फंक्शंस फ्रॉम जेड टू आर। क्या दिया गया जी, आर इज ए, जो हमें रिंग दे रहा है उसमें कलेक्शन है ऑल फंक्शंस का। किस तरीके से, सच दैट हमारे पास फंक्शंस हैं, कलेक्शन ऑफ दोज फंक्शंस फ्रॉम जेड टू आर। हमारे पास फंक्शंस है जी सेट ऑफ रियल नंबर से आर के ऊपर। अंडर द एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन हमारे पास कैसे डिफाइन किए गए, ऑब्वियसली यूजुअल एडिशन, और आपके पास मल्टीप्लीकेशन को डिफाइन किया गया फॉर ऑल एन बिलोंग्स इन जेड, जो कि एक रिंग को फॉर्म करता है, दैट मींस दैट इज ए रिंग। सो देयर इज नो प्रॉब्लम। आफ्टर दैट व्हाट हैपन, लेट, अब इसने स्ट्रक्चर्स बनाए कुछ और। एक सेट S1 दिया इसने, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सेट 1 S, एस में कहा कि एफ रिंग से ही आ रही हैं, यानी कि इसी के ही मेंबर हैं, एफ बिलोंग्स इन आर। किस तरीके से, सच दैट एफ ऑफ माइनस एन इज इक्वल टू एफ ऑफ एन, इंटीजर से दे वैल्यू। तो इसका मतलब क्या हो गया, जस्ट ही इज कलेक्टिंग द इवन फंक्शंस। सो दैट मींस cos x, x स्क्वायर, x टू द पावर 4, ऐसे कोई भी फंक्शन जो कि मेरे पास इवन फंक्शन है, यानी कि इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, f ऑफ माइनस इज n इज इक्वल टू एफ एन फॉर ऑल n बिलोंग्स इन द z, जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। ऐसे फंक्शंस कलेक्ट कर लिए हैं जी। तो अब एग्जामिनर ने आपसे पूछा है, ऑप्शंस को देखते हुए हमें पता लगता है कि भाई आइडियल वगैरह की बात कर रहा है, तो हमें सबसे पहले क्या होगा, क्योंकि ये सब किसके, इसी का सबसेट लिया हुआ है आर का, और आर हमारे पास एक रिंग बन रहा था। तो हम क्या करेंगे जी, हमने कहा कि कोई एक एलिमेंट ले लीजिए ए, दैट बिलोंग्स टू द, हमने कहा दैट इज ए मेंबर ऑफ दिस, हमारे पास दैट इज ए मेंबर ऑफ S1, और हमने कहा कि आर इज ए मेंबर ऑफ आर, राइट। सो आर में तो सारे फंक्शन है जो भी जेड से आर के ऊपर डिफाइन हो सकते हैं। तो दैट मीन्स मैंने कहा कि जो मेरे पास फंक्शन है, इसमें फंक्शन एफ एक्स है, दैट इज इक्वल टू एक्स, सो दैट मीन्स दैट इज इक्वल टू माई आर। ये मैंने अपना आर ले लिया, इज इट ओके? सो नाउ देन, जो कि बिलोंग भी कर रहा है जी किसमें, आर में। नाउ देन मैंने ए ले लिया अपना, ए के अंदर कैसे है जी मेरे पास, एफ ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू एफ ए बिलोंग्स इन द S1, S में कैसे है, इवन फंक्शन है, तो क्यों ना मैं ले लूं ए की वैल्यू, ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इवन फंक्शन होता है ना जी,
अगर -1 रखोगे n रखोगे x स्क्वायर हो जाएगा। सिर्फ मैंने छोटा सा ले लिया, मैं cos x भी ले सकता था, और भी अदर फंक्शंस हैं, राइट, बट आई एम टेकिंग ए सिंपल वन। तो अब आप देखिए क्या होगा, a इंटू आर ही को देख लेते हैं हम, आर ए को बाद में देख लेंगे जी, ठीक है। a इंटू आर देखा हमने, क्या मिला जी, a उसकी वैल्यू तो क्या थी हमारे पास, r की वैल्यू x है और a की वैल्यू है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर इंटू x इज नथिंग दैट इज इक्वल टू x क्यूब। और अगर मैं इसके ऊपर क्या देखता हूं, f ऑफ माइनस n इज नॉट इक्वल टू f ऑफ n, राइट, दिस implies that ar does not belongs to the किसमें, s1 में। इसका मतलब क्या हो गया जी, implies s1 is नॉट आइडियल। तो चलिए जी, एज यूजुअल अब हमें ऑप्शंस देखने होंगे अपने। क्या देखना होगा हमें ऑप्शंस में, भाई कौन कौन सा इससे हम फिनिश कर सकते हैं। S1 को हमने कहा है नॉट आइडियल, S1 एंड S2 बोथ आर आइडियल इन आर, तो सबसे पहले फर्स्ट ए को फिनिश कर दीजिए जी। इसने कहा S1 इज एन आइडियल इन आर व्हाइल S2 इज नॉट, तो B भी फिनिश हो गया है जी हमारे पास। सी में क्या कहा, S3 is an ideal in R while S1 is not, हो सकता है ऐसा। Neither S1 nor S2 is an ideal of R। इसका मतलब क्या हुआ जी, वापस जाना होगा, हमें S2 को भी चेक करना होगा। क्या है S2? S2 is nothing the collections of the functions, किस तरीके से, जो कि R के ही मेंबर हैं, belongs in R, यानी R से ही आ रहे हैं, such that f of 0 is equal to 0, यानी कि इसके अंदर 0 भी हो सकता है, और सिंपली क्या, इसके अंदर सारे की सब x इंटू कोई भी मेरे पास gx टाइप के सारे फंक्शंस आ गए जी, क्योंकि इस पे क्या रखूंगा मैं, दिस आर द, अगर मैंने कहा कि fx की वैल्यू क्या है, x इंटू gx है, तो जैसे ही मैं 0 रखूंगा, व्हाट हैपन, 0 इंटू gx कोई भी फंक्शन हो, दिस वैल्यू विल बिकम द 0। सो दैट मींस ऐसे पिक्चर्स, ऐसे फंक्शंस इसके अंदर हमारे पास है। ऑब्वियसली 0 फंक्शन भी है, राइट जी। तो अब हम क्या करते हैं, एज यूजुअल मैंने क्या किया, एक a को ले लिया जी S2 से, और r ले लिया मैंने रिंग r से। सो a की वैल्यू मैंने मान ली, लेट a इज नथिंग दैट इज इक्वल टू x इंटू gx को मैंने मान लिया कि gx ही है, सही है, ओके, दिस इज माई a। नाउ देन मैंने अब r की वैल्यू ले ली, r चूंकि कैपिटल R से आ रहा था तो कुछ भी ले सकता हूं मैं फंक्शन, जस्ट है ना, मैंने टेक ले लिया भाई x स्क्वायर है, x स्क्वायर प्लस 1 है मेरे पास, राइट, ऐसा कोई भी फंक्शन है, या मैं सिंपली कहूं कि दिस इज नथिंग दैट इज, मेरे पास क्या है जी, f1x है, ऐसा फंक्शन मेरे पास खुला हुआ है। नाउ व्हाट आई हैव टू चेक, आई हैव टू चेक ar एंड ra, क्या S2 के मेंबर है या नहीं है। तो जब मैं AR करता हूं तो आप कोई भी f1x ले लीजिए जी, f1x क्या मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ, x इंटू जी एक्स हो गया जी। मुझे देखना होगा, जो ही मेरे पास नया फंक्शन बन के आया, मैंने कहा कि दिस इज माई एच एक्स की वैल्यू क्या है जी, f1x, x भी मल्टीप्लाई में है, और gx, क्या 0 पे वैल्यू 0 आती है जी, यस, 0 पे वैल्यू तो 0 आती है, इसका मतलब क्या हो गया जी मेरा AR, दिस implies that AR belongs into the S2, and in the similar fashion you can see that RA belongs to S2। so क्या हो गया जी, that is ideal। so what happened, देखो मैंने जीरो फंक्शन को देखा सबसे पहली बार, तो जीरो फंक्शन होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि मुझे इसको एडिटिव आइडेंटिटी की आवश्यकता है इसको, ठीक है ना। सो आइडियल बनाना है तो पहले सब ग्रुप रिंग सब चीजों को देखते हैं। सो दैट मींस व्हाट हैपन, भाई ये सारी प्रॉपर्टीज तो हमारे पास सेटिस्फाई हुई, तो आंसर क्या आ गया जी, S2 is ideal in R while S1 is not, तो C is the correct, और D क्या हो गया जी, D is not correct। Is it okay to you? Hope it is clear, ठीक है। चलिए अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है जी, yes, let R be the ring of polynomial over Z2 and let I be the ideal of R generated by the polynomial x cube plus x plus 1, then the number of element in the quotient ring R by I is, कितने होंगे सर नंबर ऑफ एलिमेंट इन द क्वोशिएंट रिंग R by is, तो कैसे आप क्या ढूंढ सकते हैं, कैन यू सर्च देम, तो आंसर आता है सर ये तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है हमें जैसा अभी हमने क्वेश्चन किया था। हाँ, वहां पर उसने आइडियल की बात की थी कि किसके आइसोमॉर्फिक जाएगा, और यहाँ भी इसने क्या पूछा है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे क्वोशिएंट रिंग में, तो बातें सेम ही है, सेम क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से पूछने का वे है, और 2 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है बेटा।
तो इसका मतलब क्या हो गया जी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। आर बी द रिंग ऑफ पॉलिनॉमियल ओवर Z2, इसका मतलब क्या हो गया जी, R is isomorphic to Z2X. ओके, पहली बात। Let I be the ideal of R generated by the polynomial, यानी कि I की वैल्यू क्या इंफॉर्मेशन दे दी जिसने, that is x cube plus x plus 1. Okay, then the number of element in this one, तो मुझे क्या क्वोशिएंट रिंग को डिफाइन करना होगा, R by I को मुझे चेक करना होगा कि ये स्ट्रक्चर किसके आइसोमोर्फिक जा रही है। तो आइसोमोर्फिज्म देखने के लिए मैं सबसे पहले देखता हूं कि जो मेरा पॉलिनॉमियल है ये कैसा पॉलिनॉमियल है, क्या ये रिड्यूसिबल है या इरिड्यूसिबल है। इसके लिए मुझे क्या Z2 से एंट्री लेनी होगी, ओवर Z2 है तो Z2 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, 0 1, तो और सिर्फ कितना 3 डिग्री का पॉलिनॉमियल दिया गया है, तो दैट मींस वहां पर 2 डिग्री का था, यहाँ पर 3 डिग्री का पॉलिनॉमियल हो गया है रिंग, लेकिन सेम रहे और नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में पूछ लिया है जी, वहां दोनों बातें पूछी थी। तो देन व्हाट हैपेंड, तो सब एज यूजुअल मुझे आइडियल दिया हुआ है, तो 4x इज इक्वल टू 0, मैं ix को चेक करूंगा, यानी कि i0 की वैल्यू क्या आएगी जी, 0 प्लस 0 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, इम्प्लाइज दैट कि आपके पास 0 पर तो ये रिड्यूस नहीं हो रहा है। नाउ देन कम 4x इज इक्वल टू 1, व्हाट हैपन, I1 क्या आ जाएगी वैल्यू, I1 is equal to 1 plus 1 plus 1 which is equal to 3 and this is equal to 1. So क्या इंफॉर्मेशन मिली जी, इसका मतलब क्या मिला, इसका मतलब टोटल इस पे 1 पे भी ये रिड्यूस नहीं हुआ, जिसका मतलब आपके पास जो आइडियल है I is irreducible, क्या आ गया जी, इरिड्यूसिबल आ गया है। सो क्या आइसोमॉर्फिक किसके हो गया है जी, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू द फील्ड, फील्ड के आइसोमॉर्फिक हो गया। लेकिन सर यहाँ पर देखिए और वहां पर देखिए कितने एलिमेंट, अभी हमने आपको क्या बताया था, जब भी हमारे पास ZPX रखा हुआ है और एग्जामिनर आपसे क्या कहे कि भाई नीचे n डिग्री का कोई भी पॉलिनॉमियल है, मैंने कहा कि भाई xn plus a1 x की पावर n minus 1 and so on 1 a naught, right, this is a sum ideal, और ये अगर इरिड्यूसिबल है, ओके, सो ये किसके आइसोमॉर्फिक होता है, दैट इज आइसोमॉर्फिक टू द फील्ड p, p की पावर कितना आएगा जी, जो भी इसकी डिग्री है, सो दिस इज 1। सो इन योर केस व्हाट हैपन, आपके पास p की वैल्यू हियर, इन योर केस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, p is equal to 2 and what is the value of n, n is equal to 3, इसका मतलब क्या हो गया जी, आपके पास जो फील्ड बना, सो इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो गई जी, 2 की पावर p की पावर 3, सो दिस implies that आपके पास क्या हो गया जी, that is a field of order 8, right, सो क्या इसमें आंसर है, यस सर, इसमें तो आंसर है जी, hope it is clear to all of you, दैट इज अ गुड थिंग। तो चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या इंफॉर्मेशन देता है, द यूनिट डिजिट्स ऑफ 2 की पावर 100 इज ओके, कैसे निकालें सर, कैसे निकालें इसको, कैसे निकालें, अरे बड़ा आसान है जी, यूनिट डिजिट की बात की है जी, यूनिट डिजिट की, यूनिट डिजिट से समझ के आपको कभी भी कह दे के डिजिट्स, ओके, मैं कहता हूँ यूनिट नहीं के डिजिट्स कह दे, तो आपको क्या करना है, 1 के सामने के जीरोस रख देनी है। किस तरीके से, देखो बेटा, इसने यानी कि आपसे पूछा है, इसको हम ऐसे रिजल्ट्स हमारे नंबर थ्योरी के हैं, नंबर थ्योरी को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कीजिए, एकदम से आ जाते हैं ये, सिंपल सिंपल फॉर्मूलाज के ऊपर बेस्ड है। क्या 2 की पावर 100 कॉन्ग्रुएंस से पूछ रहा है कि क्या रिमाइंडर बचेगा, यहाँ क्या वैल्यू आएगी, कब, व्हेन, मॉड, मैंने क्या कहा आपको, 1 लिखना है, 1 के पीछे यूनिट कहा है ना, यानी कि 1 जीरो, अगर ये कहता सेकेंड डिजिट्स तो 2 जीरो लगा देते, ये कहता 3 डिजिट्स तो आप 3 जीरो लगा देते, एंड सो ऑन, के कहता तो के जीरोस लगा देते 1 के पीछे, यानी कि ये पूछा है इसने आपसे बेटा, ओके। सो चलिए, तो सर इसे कैसे करेंगे, आप नोटिस कीजिए, भाई 2 की पावर 2 करते हैं कितना आता है 4, 2 की पावर 3 करते हो तो कितना आता है 8, 2 की पावर 4 करते हैं तो कितना 16, और 2 की पावर 5 करते हो तो कितना आ जाएगी 32। वेरी गुड, वेरी गुड, मिल गया जी बस आपका आंसर। सो दैट मीन्स 2 की पावर 5, अब हम यहाँ पर क्या करें, सिंपली इस नंबर से 5 से डिवाइड कर दीजिए जी 100 को, तो जैसे ही आपने 100 को डिवाइड किया 5 से कितना मिल जाएगा आपको
कितना मिलेगा? दैट इज नथिंग, दैट इज 20. सो यू आर गेटिंग इट 20. 20 पंजे 100 ना. सो दिस इज इक्वल टू व्हाट आपके पास? दैट इज इक्वल टू, अब 2 की पावर 5 क्या है जी? दैट इज नथिंग, दैट इज 32. 32 की पावर 2, 32 की पावर 20. सो 10 से डिवाइड करोगे 32 को तो कितना रिमाइंडर बचेगा? यू विल गेट अगेन 2, यानी कि 2 की पावर 20 अगेन. ओके, सो दैट मीन्स 2 की पावर 20. फिर अगेन आपको फाइंड आउट करना है क्या वैल्यू आएगी मॉड आपके पास 100 के अंदर. अगेन व्हाट यू कैन डू, रिपीट द सेम प्रोसेस. देन व्हाट हैपन? 2 की पावर 4, 5 की पावर 4. व्हाट इज दैट वैल्यू? सो दिस इज नथिंग अगेन, दैट इज इक्वल टू 30 टू द पावर 4. ओके, सो व्हाट इज देन? डिवाइड किया तो कितना आया जी? 2 की पावर 4. सो इसको तो हम देख सकते हैं कि कितना आ रहा है. दैट इज 2 की पावर 4 इज नथिंग, दैट इज 16. और 16 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास बचता है जी 6 अंडर मॉडुलो 10 के. सो व्हाट इज द आंसर? रिमाइंडर क्या मिला जी? 6 मिला. तो 6 इज द करेक्ट ऑप्शन. होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. इज इट? दैट्स अ फैंटास्टिक थिंग. तो चलिए जी अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है जी? अरे वाह, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. क्या क्वेश्चन में दिया गया है? द नंबर ऑफ मल्टीप्लायर्स ऑफ 10 to the power 44 that divides 10 to the power 55 is. कैसे निकालें सर, कैसे निकालें हम? बहुत आसानी से निकाल सकते हो. क्या पूछा इसने? द नंबर ऑफ मल्टीप्लायर्स, यानी कि आप सबसे पहले कीजिए m into 10 to the power 44 is that divides किसको? 10 to the power 55 को. तो what is the value of m? m is nothing, 10 to the power 55 बटे 10 की power of 44. What is that? That is equal to 10 to the power 55 minus 44. कितना आ गया जी? यानी कि 10 की power 1 आ गया जी. राइट. सो m की वैल्यू आ गई है जी, यानी कि अब रिलेशन इस m के डिवाइजर्स ढूंढने हैं जी आपको. ओके, सो डिवाइजर्स किससे मिलते हैं सर? टॉ n से मिलते हैं. सो टॉ ऑफ 10 की पावर 11 क्या आ गया जी? टॉ ऑफ 2 की पावर 11 इंटू 5 की पावर 11. 10 को कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 5. सो दैट्स जस्ट आई एम राइटिंग हियर. राइट. सो इसकी वैल्यू क्या आ गई जी? 11 प्लस 1. And now then again 11 plus 1. What is that value? 12 into 12, which is equal to 144. Is it okay to all of you? Hope up you got your answer easily. तो कितना आ गया जी? 144 आ गया है ना. सो जब भी कभी ऐसे कोई क्वेश्चन दिखाई दे, बिल्कुल कूल होते हुए आप आंसर्स को लगाइए जी. ठीक है. सो चलिए आज के लिए इतना ही. आप जो है मेरे वीडियोस को देखते रहिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, शेयर भी कीजिए. ठीक है, ये भी जरूरी पार्ट होता है बेटा. ठीक है ना. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. ओके.